दोस्तों आप लोगों ने जेरेंड और इन्फिनेटिव का नाम बारहा सुना होगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इनको इंग्लिश में पहचान लेते होंगे, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनके यूज का पता नहीं है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज क्यों करना है और कहां पर करना है। अगर आप स्पोकन लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर आप रिटन लैंग्वेज पे आपका फोकस है, जैसे जैसे एग्जाम्स पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको अपनी वर्डिंग में आंसर करना पड़ता है, तो उस वक्त जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जो इंग्लिश स्ट्रक्चर के सारे पार्ट हैं, उस वक्त आपको ये आना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि जेरेंड होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। ये सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज में उन्हें आ रहा है कि जेरेंड की पहचान करनी है तो उन्हें पता होना चाहिए कि जेरेंड की फॉर्मेशन कैसी है, किस तरह का ये नजर आने वाला है। दोस्तों जेरेंड जो होता है ना, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वो जेरेंड बन जाता है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन पैदा होता होगा कि ये आईएनजी फॉर्म, जैसे हमारे पास वर्ड प्लेइंग है तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास जो है वो वर्ब है, ठीक है, तो ये किस तरह से जेरेंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि जेरेंड होता क्या है। अ वर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब कि ये एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की फॉर्म में होता है। नजर आने में ये कैसा होता है, वर्ब जैसा होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो नाउन जैसा होता है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि फंक्शन और पोजीशन, ये दो वर्ड जो है इंग्लिश में आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इन्हीं दो वर्ड्स की बिना पर जो है वो आप अपने ग्रामेटिकली एरर्स को जो है वो सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ऐसा वर्ड जो वर्ब की फॉर्म में हो, फंक्शन उसका क्या हो, वर्ब का हो, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं कि ये जेरेंड है। तो हमें इससे ये समझ आ रही है कि ये एक तरह का वर्ब की शक्ल में नजर आने वाला नाउन है, वर्ब की तरह का नजर आने वाला नाउन है, तो इसे वर्बियल नाउन भी कहते हैं। मतलब कि वर्ब की शक्ल ओढ़े हुए एक नाउन है जो कि अक्सर हमें धोखा देता है। हम इसको वर्ब समझ के बैठ जाते हैं, हालांकि ये वर्ब नहीं होता, इसका फंक्शन सेंटेंस में जो होता है वो नाउन का होता है। बट अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, कि नाउन का सेंटेंस में फंक्शन क्या है। तो क्या अगर ये वर्ब की जगह पे आ रहा है फिर भी जेरेंड है, या कब ये जेरेंड होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन का सेंटेंस में फंक्शन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। नाउन का जो फंक्शन होता है किसी सेंटेंस में, वो या तो एक्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट का, या फिर वो एक्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो एक्ट कर रहा होता है वो वर्ड नाउन होता है। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो जेरेंड की पोजीशन क्या होगी। तो जेरेंड कैसे वो हमारा वर्बियल नाउन होगा, जब या तो ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ रहा हो या ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ रहा हो। मतलब कि सेंटेंस में या ये सब्जेक्ट होगा या सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये फंक्शन किसका कर रहा होगा, नाउन का कर रहा होगा। जैसे हम नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोनाउन का वर्ड यूज करते हैं, तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो जेरेंड है ये भी नाउन की रिप्लेसमेंट है। मतलब कि इसका फंक्शन जो है वो नाउन का है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स जो है वो एग्जांपल से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर हम इसको देखें, जो स्मोकिंग वर्ड है, ठीक है, हमें दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं है। वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम गौर करें, जो आपका स्मोकिंग है वो आपकी इज वर्ब का सब्जेक्ट है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्वालिटी किसकी होती है, नाउन की। तो इस स्मोकिंग के अंदर क्वालिटी किसकी है, नाउन की, और नजर आने में कैसा है, ये वर्ब है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्बियल नाउन। तो आईएनजी की फॉर्म में जो वर्ब हो और वो नाउन का फंक्शन कर रही हो, तो वो आपका जो वर्ड होगा वो जेरेंड होगा। इसी तरह दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, आई हेट गैम्बलिंग। अब यहाँ पे आप अगर वर्ड गैम्बलिंग को गौर से देखें
तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब है, तो हमें क्या लगता है कि आपकी जो हेट वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये आपकी हेट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका फंक्शन फिक्रे में क्या होता है, नाउन का होता है, और ये नजर आने में कैसी है, वर्ब की तरह की है और आईएनजी फॉर्म में नजर आ रही है। तो जब आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, जो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, वो फंक्शन दे रही हो नाउन का, ठीक है, तो हम उसे जेरंड कहेंगे। शी इज फंड ऑफ सिंगिंग। अब यहां पे देखें सिंगिंग फिर आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन ये आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसे भी हम जेरंड ही कहेंगे। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग जो है ये हमारे पास इज जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बन रहा है, तो वॉकिंग भी हमारे पास क्या है, जेरंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेरंड स्पोकन लैंग्वेज में हमने कहां पे यूज करना है, जो हम जब हम बोल रहे हो या रिटन लैंग्वेज में, या फिर रिटन लैंग्वेज में हमने जेरंड का यूज कहां पे करना है। जेरंड जो होता है ना, ये किसी भी सेंटेंस की फ्लुएंसी को शो करता है। जैसे आप कहते हैं कि चलना सेहत के लिए बेहतर है। अब चलना जो है वो वर्ब है, जो चलना है वो क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर हम इसे उर्दू में करें तो चलना सेहत के लिए बेहतर है। तो यहां पे उर्दू में हमारे पास जो पहला वर्ड होता है, उर्दू का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है, तो यहां पे जो वर्ड वॉकिंग है, चलना, वो हमारे पास नाउन का काम दे रहा है, जेरंड है। जैसे आई हेट गैम्बलिंग, मैं जुए से नफरत करता हूं, मैं जुए से नफरत करता हूं। अब हमारे पास उर्दू स्ट्रक्चर में पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, तो दूसरा वर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर हमारे पास जो होता है वो वर्ब आता है। तो जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे अब जुआ खेलना, ये हमारे पास क्या, एक तरह की नाउन वर्ब की शक्ल में नजर आने वाला नाउन है। तो यहां पे अगर ऐसे वर्ड आ रहे हो, ऐसे वर्ड सब्जेक्ट में वर्ब की शक्ल का नजर आने वाला कोई वर्ड हो, या ऑब्जेक्ट में वर्ब की शक्ल का नजर आने वाला कोई वर्ड हो, तो वो वर्ड आपका जेरंड की शक्ल में इंग्लिश में यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि कब यूज करना है, कहां पे यूज करना है जेरंड, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। दोस्तों बिल्कुल इन्फिनेटिव ऐसे ही है, 12 इसका यूज होता है। जब आप इंग्लिश लिखने बैठते हैं तो कई जगहों पर आप इसका यूज करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप इन्फिनेटिव का यूज कब और कैसे करते हैं। कब करना है इन्फिनेटिव का यूज? जब आपका उर्दू फिक्रा जो है, आपकी उर्दू फिक्रे की जो वर्ब है नून अलिफ ना को शो कर रही हो, करना, ठीक है, करना, सोना, नहाना, इस तरह की वर्ब को जो है वो शो कर रही हो, तो हमने उस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब इन्फिनेटिव भी जो होता है ये जेरंड की तरह होता है, अ वर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये किस तरह का होता है, ये टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं ना, जैसे टू वॉक है हमारे पास, टू गो है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल है इन्फिनेटिव की। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने इसको यूज कब करना है और कहां पे करना है। कब करना है मैंने बताया कि जब उर्दू फिक्रे नून अलिफ ना आ रहा, उर्दू फिक्रे में करना, नहाना, सोना, इस तरह के वर्ड आ रहे हो, तो आपने वहां पे इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब क्या करना, किस जगह पे यूज है, तो चूंकि ये वाला वर्ड जो होता है इन्फिनेटिव जो होता है, ये नाउन का फंक्शन दे रहा होता है, तो नाउन का फंक्शन क्या होता है, या सब्जेक्ट होता है या ये ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन्फिनेटिव का यूज भी या तो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे होगा। तो इसका फंक्शन क्या होगा, या ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आएगा या ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आएगा। अब वो तो इन्फिनेटिव था जिसमें हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ इन्फिनेटिव ऐसे भी होते हैं जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स भी आती हैं जो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ रही होती हैं। तो जैसे गो है, अगर ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आ रहा है तो क्या ये भी इन्फिनेटिव होगा? जी हाँ, ये भी आपका इन्फिनेटिव होगा। इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू नहीं लेती, तो उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे बिड है हमारे पास वर्ड, बियर है, सी है, नीड है, डेयर है,
और हियर है, मेक है, लेट है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली इन्फिनेटिव के तौर पर लेती हैं। किसके तौर पर लेती हैं? इन्फिनेटिव के तौर पर लेती हैं। तो आप इनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करेंगे। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी। अब ये देखिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और है भी ये सब्जेक्ट, तो मतलब कि ये नाउन का फंक्शन दे रहा है, तो हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। शी वांट्स टू लर्न। अब वांट्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है टू लर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आईएनजी फॉर्म होता तो जेरेंड है जो कि नाउन का काम दे रहा हो, नाउन का फंक्शन जो है वो किसी सेंटेंस में कर रहा हो। आई मेड हिम स्टैंड। अब यहाँ पे ये स्टैंड बेयर इन्फिनेटिव है। ये क्या हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि मेक जब आ जाए वर्ब तो उसके बाद इन्फिनेटिव टू के बगैर आपने यूज करना है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है, यू नीड नॉट वर्क। अब वर्क जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन टू अपने साथ नहीं ले रहा, तो ये भी हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो आज हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा है। जेरेंड जो होता है वो आईएनजी की फॉर्म में वर्बियल नाउन है। इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो उसकी फॉर्म में जो है वो वर्बियल नाउन है। दोनों का फंक्शन जो फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है, या ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आएंगे या ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आएंगे। तो एंड पे मैं आप लोगों को मैसेज ऑफ द डे देता हूं। पहले मैसेज ऑफ द डे या कोट ऑफ द डे को मैं लेक्चर के वीडियो के स्टार्ट में लेता था, तो अब मैंने सोचा कि मैं उसको आखिर में लेकर आऊं। हार्ड वर्क कैन डिफीट एक्सीलेंस इफ एक्सीलेंस वर्क विदाउट हार्ड। आपकी जो सख्त मेहनत है ना, जो बच्चा मेहनती होता है, जो एग्जाम्स में मेहनत करता है, वो इंटेलिजेंट को शिकस्त दे सकता है। कब देगा? जब जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो मेहनत नहीं करेगा। तो हम आज के लेसन में क्या सबक सीखते हैं कि हमें हर हाल में, चाहे हम इंटेलिजेंट हैं या हम डल है, हमें दोनों हालतों में क्या करना होगा? सख्त मेहनत करनी होगी। और अगर हम सख्त मेहनत करेंगे तो हम डल भी हुए तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएं और इंग्लिश में फुल बाय फुल मार्क्स ले लें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे लिए एक फेवर करनी है, वीडियो को शेयर जरूर करना है।